નમસ્કાર સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સત કેવલ વિદ્યા મંદિર સંકુલ ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ સારસા। હું હિંગુ કાજલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનનું આ ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। मैं काजल हिंगू कक्षा 6 विषय हिंदी। इकाई 1 दयालु शिकारी। हमारा आज का लेसन है 3 कहानी। मैं 3 कहानी का नाम बताती हूँ आपको। एक है बातूनी कछुआ, चतुर यानी बुद्धिमान कौवा और लोमड़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने अगले वीडियो में एक दयालु शिकारी की कहानी सुनाई थी। तो वो कहानी में आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। आज फिर से मैं आपको 3 प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाली हूँ, परंतु आज हम एक की जगह 3 चित्रपाठ की कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है, एक है बातूनी कछुआ, दूसरी चतुर कौवा यानी बुद्धिमान कौवा और तीसरी है कहानी कौवा और लोमड़ी। तो हम चित्रपाठ की ओर जाएंगे। आपको ध्यान से ये चित्र देखना है और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, सब चित्रपाठ में ध्यान रखना। बहुत बोलना बुरी आदत है। बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी में बातूनी न बनने की सीख देती है। तो हम जाएंगे बातूनी कछुआ की कहानी से। और तो आप पहले चित्र में देखो, एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। और दूसरे चित्र में देखिए, एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई, तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। तीसरा चित्र में देखो, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। विद्यार्थी मित्रों, आपने ये कहानी सुनी ना? आपको आ गई ना? अब आपको नोटबुक में इस कहानी का वर्णन करना है। ओके, तो हम जाएंगे दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान यानी चतुर कौवा। तो मैं आपको बताती हूँ। आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में
बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यह सीख देता है। ये कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी। ओके, आपको सबको पता है इस कहानी में क्या क्या होता है। तो आप देखें, पहले चित्र में एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने उधर उधर पानी की तलाश की। क्या की? उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। पहले वाले चित्र में देखें आप, मैं फिर से बोलती हूँ। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। अब दूसरे चित्र पर देखें। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया कौवे को? एक घड़ा। घड़े में थोड़ा पानी था। घड़े में कितना पानी था? थोड़ा ही। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उस कौवे के आसपास क्या था? कंकड़। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कौवे ने क्या किया? एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ के कारण पानी घड़े में मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप सबको ये नोटबुक में लिखना है। चित्रपाठ के आधार इस कहानी को आपको लिखना है। तो हम तीसरी कहानी की ओर देखेंगे। तीसरी कहानी का शीर्षक है कौवा और लोमड़ी। तो हम कहानी सुनाएंगे। कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। तो इस चित्रपाठ में एक बालक लोमड़ी एक कौवे की खुशामद करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। तो हम चित्रपाठ के आधार पर इस कहानी को सीखेंगे। तो पहले चित्र में देखिए आप सब विद्यार्थी मित्रों। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। कौवे को कितनी रोटी मिली? एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौन समझ गया?
ओके। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चांच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आपको 3 कहानी यानी चित्रपाठ से 3 कहानी सुनाई। तो आपको सबको अच्छी लगी ना ये 3 कहानी? तो ये 3 कहानी आपको नोटबुक में लिखनी है। एक बातूनी कछुआ, दूसरी चतुर कौवा यानी बुद्धिमान कौवा, और तीसरी कौवा और लोमड़ी। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आप सबको ये 3 कहानी आपको नोट डाउन करनी है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसी चित्रपाठ में थोड़ा ग्रामर भी देखते हैं, जिसमें विरोधी शब्द और संज्ञा मैं आपको सिखाऊंगी। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न, विरोधी शब्द। ये प्रश्न में आपको विरोधी शब्द दिए गए हैं। आप सबको दिखाई देता है ना? ओके। और उसके पास वही विरोधी शब्द के उत्तर है। तो आपको क्या करना है? वही विरोधी शब्द के सही उत्तर आपको ढूंढना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको विरोधी शब्द के उत्तर सिखाऊंगी। तो पहला है दयालु। दयालु का उत्तर है निर्दयी। दयालु का विरोधी शब्द क्या होता है? निर्दयी। और दूसरा है बहुत। तो बहुत का विरोधी शब्द क्या होता है? बोलो विद्यार्थी मित्रों। नाखुश, भलाई या अस्वस्थ। इन 3 में से आंसर है? ओके, नहीं है ना? तो बहुत का विरोधी शब्द क्या होता है? थोड़ा। वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का विरोधी क्या होता है? अस्वस्थ, खुशी या चिंता। तो इन 3 में से कौन सा आंसर है? वेरी गुड, अस्वस्थ। अब चौथा प्रश्न है खुश। खुश का विरोधी शब्द क्या होता है? खुशी। खुशी नहीं, ये तो समानार्थी शब्द है। आपको पता है ना? हमें विरोधी शब्द ढूंढना है। तो खुश का विरोधी शब्द नाखुश होता है ना? ओके। अब आगे, जन्म। जन्म शब्द का विरोधी क्या होता है? मरण, नाखुश, निर्दयी। ओके, तो इन 3 में से कौन सा उत्तर है जन्म विरोधी शब्द का? मरण। वेरी गुड विद्यार्थी मित्रों। अब लास्ट, कौन सा शब्द है? बुराई। बुराई विरोधी शब्द क्या है? भलाई। वेरी गुड। हमने आज क्या सीखा? विरोधी शब्द सीखे। अब हम संज्ञा के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप पहले देखिए चित्र में। आप
पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो संज्ञा के कितने प्रकार और भी है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा के प्रकार है, लेकिन आप सबको ये सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। पहले आप संज्ञा के बारे में देखें। तो हम संज्ञा के वाक्य में देखें। उदाहरण है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो इनमें से संज्ञा को आपको क्या है? राम और श्याम, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ओके, तो हम प्रश्न 1 में जाते हैं। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इनमें से कौन सा संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, इसके नीचे आपको रेखांकित करना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो पहला शब्द है पूजन। पूजन संज्ञा कहते हैं। परीक्षा वो भी संज्ञा कहते हैं। आपको पूजन और परीक्षा के नीचे रेखांकित करना है। और दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे। सब अंबाजी जा रहे थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा कौन सा है। तो इनमें से कौन सा शब्द है, बताओ आप। ओके, अंबाजी। तो अंबाजी के नीचे आप रेखांकित कीजिए। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो पहला गुलाब और फूल। तो गुलाब के नीचे आप रेखांकित कीजिए और फूल के नीचे। चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय के नीचे आप रेखांकित कीजिए। ओके विद्यार्थी मित्रों। पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है? बिल्ली और दूध। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो 5वें प्रश्न में बिल्ली और दूध के नीचे आप रेखांकित कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये विरोधी शब्द और संज्ञा आपको नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम एक जगत एक लोक कविता सीखेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और ग्रामर भी सीखेंगे। तो ओके विद्यार्थी मित्रों, सत केवल साहेब।